हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो क्लास 10 का हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें हम लोग चैप्टर 2 को शुरू किए थे। चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 के ऊपर चैप्टर 2 के ओवरव्यू के ऊपर एक वीडियो अपलोड है, ठीक है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसी चैप्टर 2 में जो 2 का 1 नंबर टॉपिक है, 2 के 1 नंबर टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जिसमें से एक हम लोग हिंदू पैट्रियोट, वामाबोधिनी पत्रिका, इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका नोट्स भी उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग PDF उसका डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आज उसी चैप्टर से एक और समाचार पत्र ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस का जो आंसर है उसके भी बारे में थोड़ा आपको समझाते हुए चलूँगा। और इसका जो आंसर होगा वो आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिया गया, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ग्राम वार्ता प्रकाशिका, ठीक है। तो ये जो थी, इसका नाम का जो मीनिंग है पहले उसको समझते हैं। ग्राम वार्ता, ग्राम मतलब गांव, वार्ता का मतलब होता है कि गांव की बातचीत, ठीक है। और प्रकाशिका का मतलब क्या होता है कि जिसमें गांव की बातों का प्रकाशन हो, ठीक है। इसलिए नाम दिया गया इस समाचार पत्र का ग्राम वार्ता प्रकाशिका, मतलब ग्राम की बातों का या ग्राम की घटनाओं को प्रकाशित करना, ठीक है। इसी चीज़ को दिमाग में रखकर इस पत्रिका का समाचार पत्र का नाम दिया गया था ग्राम वार्ता प्रकाशिका, ठीक है। तो ग्राम वार्ता प्रकाशिका जो है, इसके जो संपादक थे, इसकी जो शुरुआत जिन्होंने की थी, उनका नाम था हरिनाथ मजूमदार, ठीक है। तो हरिनाथ मजूमदार का आप लोग अपने बुक में देखिएगा, ये भी लिखा होगा कंगाल हरिनाथ मजूमदार। तो एक्चुअली उनका नाम था हरिनाथ मजूमदार। तो वो एक बंगाल के 19वीं शताब्दी के जाने माने कवि, जर्नलिस्ट, मतलब पत्रकार, ठीक है। वो एक पहले पत्रकारिता भी करते थे। संवाद प्रभाकर नाम का एक समाचार पत्र था, उसमें वो लिखते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट का जॉब भी किया, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक इंडिगो फैक्ट्री था, नील की कंपनी थी, तो उसमें उन्होंने जॉब भी किया। फिर वो जॉब छोड़कर वो वापस आ गए अपने गांव, जो आज बांग्लादेश है। उस समय तो पूरा बंगाल था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश इंडिया में। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के में बांग्लादेश जो है, वहाँ पे कुष्टिया ज़िले में का उनका गांव था। तो वो वहाँ वापस आ गए और उन्होंने ये मतलब तय किया कि वो वहाँ के गांव के लोगों का, और केवल वहीं के नहीं, कि ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण लोगों के जीवन यापन की शैली को, मतलब उनकी क्या दुख दुर्दशा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रामीणों पर, किसानों पर, मजदूरों पर किस तरीके से अत्याचार करती है, उसको वो न्यूज़ बनाए, ठीक है। तो ग्राम वार्ता प्रकाशिका उन्होंने इसी उद्देश्य से शुरू किया था, ठीक है। तो वो पहले तो संवाद प्रभाकर में लिखते थे, उसके बाद जॉब किए, उसके बाद वो एक जाने माने बाउल क्या बोलते हैं, बाउल गायक। अब बाउल गायक मतलब बंगाल में देखिएगा, हर राज्य में अपना अपना एक लोकगीत होता है, क्षेत्रीय नृत्य होता है। तो बंगाल का फेमस लोकगीत है आपका बाउल गान, जिसको बोलते हैं बंगला में। तो देखिएगा आप लोग, वो गेरुआ कलर का वस्त्र पहने होते हैं, एक तारा लेकर गाते हैं, गीत गाते हैं, उनको कहा जाता है बाउल, ठीक है। तो एक बाउल सिंगर भी थे। तो बाउल सिंगिंग और कवि भी थे, बहुत सारी कविताएं भी इन्होंने लिखी। तो बाउल सिंगिंग में ये अपने आप को कांगाल, मतलब बंगाली वर्ड है कांगाल, कांगाल का मतलब होता है हिंदी में कंगाल या भिखारी। तो बाउल गीत में ये अपने आप को कांगाल बोलकर संबोधित करते थे, इसलिए इनको कंगाल हरिनाथ हिंदी में, या बंगला में कांगाल हरिनाथ। नाम था हरिनाथ मजूमदार, लेकिन कंगाल हरिनाथ के नाम से ये ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये अपने आप को कंगाल कहकर, भिखारी कहकर संबोधित करते थे, ठीक है। तो कंगाल हरिनाथ मजूमदार जो है, इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया, ग्राम वार्ता प्रकाशिका, 1863 से, ठीक है। तो शुरुआत में ये एक मासिक पत्रिका थी, मतलब पत्र था, महीने में एक बार छपता था। उसके बाद ये आगे जाकर पाक्षिक हुआ, पाक्षिक मतलब 15 दिन पर एक दिन छपने लगा, और उसके बाद फिर ये साप्ताहिक बन गया। तो वो पूरा परिचय जो ग्राम वार्ता प्रकाशिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ, किस प्रेस से इसका प्रकाशन होता था, ये सारा परिचय जो है मैंने नोट्स में डाल दिया है, आप लोग वो उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम वार्ता प्रकाशिका से माध्यमिक एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, सेंटअप हो या माध्यमिक हो, या आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में, इससे किस तरीके का क्वेश्चन अराइज कर सकता है, किस तरीके का प्रश्न दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रश्न लिखा है कि ग्राम वार्ता प्रकाशिका का महत्व लिखें, ये पहला प्रश्न। अथवा इसी प्रश्न को ग्राम वार्ता प्रकाशिका से तत्कालीन समाज का कौन सा चित्र देखने को मिलता है, ठीक है।
ये प्रश्न हो या ये प्रश्न हो, दोनों का उत्तर सेम होगा। या फिर तीसरा प्रश्न देखिए, कंगाल हरिनाथ के ग्राम वार्ता प्रकाशिका की विशेषताएं एवं अवदान को लिखें, ठीक है। अथवा सीधा सा सारा झमेला खत्म, कह देगा ग्राम वार्ता प्रकाशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इन चारों प्रश्नों का उत्तर सेम होगा। जब मैं उत्तर आपको इसका बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर क्वेश्चन ऐसा आया, पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर ऐसा आया तो कहाँ तक उत्तर लिखना है, या फिर ऐसा दिया तो कैसे उत्तर को लिखना है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इंग्लिश वर्जन के जो लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन मैं वर्बली बोल दे रहा हूँ कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम वार्ता प्रकाशिका, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम वार्ता प्रकाशिका। और ग्राम वार्ता प्रकाशिका से तत्कालीन समाज का कौन सा चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ सोसाइटी हैज बीन सोन इन ग्राम वार्ता प्रकाशिका न्यूज़पेपर, ठीक है। या थर्ड, कंगाल हरिनाथ के ग्राम वार्ता प्रकाशिका की विशेषताएं एवं अवदान को लिखें, मतलब राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम वार्ता प्रकाशिका ऑफ कंगाल हरिनाथ। और लास्ट क्वेश्चन जो है, ग्राम वार्ता प्रकाशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे और राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्राम वार्ता प्रकाशिका। ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर जो मैंने तैयार किया है, ठीक है, वो बहुत ही आसान शब्दों में है। आपको ये पूरा अगर पढ़ लीजिएगा आंसर को, तो ग्राम वार्ता प्रकाशिका टॉपिक से लॉन्ग भी कोई आए 4 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का जो दिया जाता है, 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वो सारे के सारे आपका कवर कर लेगा ये नोट्स, ठीक है। तो आपको अलग से कोई किताब या गाइड वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल मेरे नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इसमें आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। ग्राम वार्ता प्रकाशिका का महत्व अगर हो तो मैंने क्या, कोई भी आंसर हो 4 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, तो हम लोग करते क्या है, पहले एक भूमिका लिखते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स या 8 मार्क्स का होगा तो पहले एक भूमिका लिखा जाता है। भूमिका का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन के आंसर आप लिखने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा परिचय आपको देना है। तो आप किस पर लिखने जा रहे हैं, ग्राम वार्ता प्रकाशिका के ऊपर लिखने जा रहे हैं, तो ग्राम वार्ता प्रकाशिका के ऊपर 2-3 वाक्य में आप एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, एक परिचय दे दीजिए ग्राम वार्ता प्रकाशिका का, कि ग्राम वार्ता मासिक पत्रिका थी, बाद में ये हुआ जो भी हुआ, इसके संपादक कंगाल हरिनाथ मजूमदार थे। और ग्राम वार्ता प्रकाशिका का एक इम्पॉर्टेंस कि यह समाचार पत्र के क्षेत्र में एक अग्रणी समाचार पत्र था 19वीं शताब्दी में। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, वो आंसर में लिखा हुआ है भूमिका, ठीक है। मैं आपको आंसर लिखने का टेक्निक समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप आंसर को लिखिएगा। तो भूमिका दे दिए, भूमिका के बाद अब आप आइएगा जो आंसर है, जैसे क्वेश्चन था ग्राम वार्ता प्रकाशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो ये क्वेश्चन जब आ रहा है तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, पहला होगा विषय वस्तु। विषय वस्तु ये पहला हेडिंग होगा। विषय वस्तु का मतलब क्या कि ग्राम वार्ता प्रकाशिका में क्या क्या चीज़ें छपती थी, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, तो विषय वस्तु लिखिएगा। अब विषय वस्तु में का सब कुछ लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा हेडिंग लिखिएगा, पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य। पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य, ठीक है, कि ये पत्रिका किस उद्देश्य से प्रकाशित हुई थी। तो जैसे मैंने बताया कि ग्राम वार्ता प्रकाशिका इसका नाम है, तो गांव के लोगों के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, किसान मजदूर हैं या गरीब हैं, उनके दुख दुर्दशा को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना या लोगों में जागृति लाने के लिए उनकी दुर्दशा को छापना, यही इस पत्रिका का मकसद था, ठीक है। तो पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य ये हो गया। अब इसमें से देखिएगा, ये अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में कि ग्राम वार्ता पत्रिका के प्रकाशन का क्या उद्देश्य था, माध्यमिक अगर 2 मार्क्स का आ रहा है, तो आप इस हेडिंग में जो लिखा रहेगा 3-4 वाक्य में है तो उसको आप लिख दीजिएगा, तो वो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेडिंग नंबर 3 आप लिखिएगा विशेषता। तीसरा हेडिंग होगा विशेषताएं। विशेषताएं, तो विशेषताएं मतलब क्या, ये जो न्यूज़पेपर था समाचार पत्र, इसमें इसकी खासियत क्या थी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी जाती थी। जैसे खुद कंगाल हरिनाथ नील कोठी में काम करते थे, मतलब एक नील के प्रोडक्शन फैक्ट्री में वो काम करते थे, तो वहाँ पर वो देखते थे कि नील के किसानों पर या नील के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों पर किस तरीके से ब्रिटिश सरकार अत्याचार करती है, तो उसको वो छापते थे। अपने छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी है, नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत की थी, तो उसको वो छापते थे उसमें। या जो गांव के गरीब किसान मजदूर वगैरह हैं, उनके ऊपर जमींदार लोग, उस समय जो जमींदार महाजन वगैरह होते थे, तो वो लोग किस तरीके से अत्याचार करते थे, उनके उस दुख दर्द को छापना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पत्रिका में छपती थी। तो ये खास बात थी ग्राम वार्ता प्रकाशिका की, ठीक है, कि आम लोगों के जीवन के बारे में लोगों को बताना,
ठीक है। यहाँ तक कि जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर नाम सभी सुने हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसी पत्रिका में ये उनके बहुत सारे लेख छपते थे, बहुत सारी कविताएं छपती थी रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो घर था आपके कलकत्ता में जोड़ा साको में, उसको ठाकुरबाड़ी कहते हैं, तो वो जमींदार परिवार के थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, तो जमींदारी व्यवस्था थी। तो जमींदार लोग किस तरीके से उनके कर्मचारियों पर अत्याचार करते थे या उनके प्रति उनका क्या एटीट्यूड होता था, तो ठाकुरबाड़ी जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का ठाकुरबाड़ी था जो जोड़ा साको में घर था, तो उस परिवार के भी जो बुराइयां थी, जो सिस्टम था जमींदारी सिस्टम, उसका भी न्यूज इस न्यूज़पेपर में वो छापते थे कंगाल हरिनाथ। मतलब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है। और उसके बाद ये विशेषता हो गया, तो ये सारी चीज़ें विशेषता के अंदर में आ जाएंगी। उसके बाद चौथा है तत्कालीन समाज का चित्रण। मतलब तत्कालीन का मतलब होता है कि उस समय का समाज कैसा था, उसका चित्रण इस पत्रिका में किया जाता था, ठीक है। तो पढ़िएगा आप कि पाठकों को जगाना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से गरीबों का शोषण कर रही है, या यहाँ से कच्चे माल उठाकर इंग्लैंड लेकर जा रही है, यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वो बंद हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें उस समय की जो भी सामाजिक व्यवस्था थी, ग्रामीण लोगों की जो दुख दर्दशा थी, जो उनका अभाव था, गरीबीपन था, दरिद्रता थी, उन सब के बारे में ये इस पेपर में छापते थे। तो तत्कालीन समाज का चित्रण, ये आपका चौथा हेडिंग हो जाएगा, तत्कालीन समाज का चित्रण। उसके बाद पांचवा हेडिंग हो जाएगा आपका अवदान। अवदान का मतलब क्या हो गया इसका, कि क्या अवदान है भारतवर्ष के पत्रकारिता क्षेत्र में ग्राम वार्ता प्रकाशिका की। तो इसकी एक खास बात ये थी इस पत्रिका की कि इसके पहले हम लोग हिंदू पैट्रियोट पत्रिका पढ़े हैं, बामा बुधनी वगैरह पत्रिका पढ़े हुए, संवाद प्रभाकर था। तो इसके पहले जितने भी न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह छपे थे, वो सारे न्यूज़पेपर या मैगजीन जो थे वो सिटी बेस्ड होते थे, मतलब शहरों से प्रकाशित होते थे। ये ग्राम वार्ता प्रकाशिका पहली न्यूज़पेपर थी जो गांव से प्रकाशित हुई, और जो शहरों से प्रकाशित हुए थे इसके पहले के पत्र पत्रिकाएं, तो उनमें केवल शहरी लोगों की मेंटालिटी या शहरी लोगों के जीवन यापन, जीवन शैली वगैरह, या शहरी लोगों के बारे में ही जानकारी लोगों को मिलती थी। गाँव से या गाँव के लोगों की क्या स्थिति है उसकी जानकारी किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन से नहीं मिली। ये फर्स्ट पेपर था ग्राम वार्ता प्रकाशिका जिसने ग्रामीण लोगों के दुख दर्द को जनता के सामने लाया, इसलिए इसका नाम भी दिया ग्राम वार्ता प्रकाशिका। तो यही इसका सबसे बड़ा अवदान है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण पत्रकारिता जो आगे जाकर हुई, तो सबसे पहले यही पत्र था जो सामने आया था। इसलिए इसके अवदान में हम ये कह सकते हैं कि ग्राम वार्ता प्रकाशिका जो था वो ग्रामीण पत्रकारिता का या ग्रामीण समाचार पत्र का जनक था, मतलब फादर था। इसी ने समझो ग्रामीण पत्रकारिता का जन्म दिया था, तो इसका अवदान हुआ, ठीक है। तो हमने कितने हेडिंग देखे, 5 हेडिंग कि विषय वस्तु, पत्रिका का प्रकाशन का उद्देश्य, विशेषताएं, तत्कालीन समाज का चित्रण और अवदान। और उसके बाद आंसर में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में लिखते हैं 6वां हेडिंग, वो होता है उपसंहार या मूल्यांकन, ठीक है। ये अच्छी तरह से लिखिएगा एग्जाम में इस तरीके से, अवदान, उसके बाद 6वां होता है मूल्यांकन या उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखते हैं हम लोग कि जो हमने पढ़ा, जो हमने लिखा है आंसर को, अब आपका क्या अभिमत है, आप क्या कहते हैं इस पत्रिका के बारे में, ठीक है। तो आपका एक व्यू वो हो जाएगा आपका मूल्यांकन या उपसंहार, ठीक है। तो वो 2-3 पंक्ति में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं सजाकर नोट्स में, आप पढ़ लीजिएगा। मैं केवल आंसर का पैटर्न बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन हमने दिया था, वो पहला क्वेश्चन क्या था कि ग्राम वार्ता प्रकाशिका का महत्व लिखें। तो देखिए पहले भूमिका लिखेंगे, भूमिका लिखने के बाद आपका विषय वस्तु थोड़ा सा लिख दिए, थोड़ा लिखे, विषय वस्तु थोड़ा सा लिख दिए, पत्रिका के प्रकाशन का उद्देश्य, ये 2-3 वाक्य इसमें लिखा हुआ है, इसको लिख दिए। उसके बाद विशेषताएं लिख दिए, ठीक है। विशेषताएं लिखकर आप अवदान और मूल्यांकन में चले आइए। ये तत्कालीन समाज का चित्रण छोड़ दीजिए, ठीक है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ग्राम वार्ता प्रकाशिका पत्रिका से तत्कालीन समाज का कौन सा चित्र देखने को मिलता है। तो उसमें क्या करो, भूमिका लिखो, विषय वस्तु को लिखें, ठीक है, और पत्रकारिता के प्रकाशन का उद्देश्य ये भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और तत्कालीन समाज का चित्रण ये हेडिंग में चले आइए, लिखकर आप चले आइए मूल्यांकन में। ये आपका हो जाएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। 4 मार्क्स के आंसर जो है हमको माध्यमिक में 7 से 8 सेंटेंस में लिखने पड़ते हैं, तो हमको उसी तरीके से आंसर लिखना है कि मेरा 8, 9 या 10 वाक्य से ज़्यादा ना हो, 7 से 8 वाक्य हो तो ठीक है।
बहुत ही अच्छा है, लेकिन 7-8 वाक्य में आपको पूरा क्लियर कर देना होगा आंसर को, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं 10 वाक्य तक हो तो भी चलेगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो नहीं होगा। तो ये जितने सारे जो हेडिंग्स हैं इसमें आपका देखिएगा करीब करीब 15-16 सेंटेंस हो गए होंगे। तो ये 15-16 सेंटेंस अगर हो जाएंगे तो 8 मार्क्स का हो जाएगा, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है माध्यमिक में, ठीक है। तो 8 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है ग्राम वार्ता प्रकाशिका से तो आप पूरे सारे के सारे हेडिंग लिख दीजिए, भूमिका से लेकर ये 6-5 हेडिंग, उसके बाद मूल्यांकन, ये 6 पूरा कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे तोड़कर क्वेश्चन आया जैसे सामाजिक चित्र, तो सामाजिक चित्र में मैंने क्या कहा, ये विशेष विषय वस्तु, ये दूसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग, उसके बाद तत्कालीन समाज, उसके बाद आ जाइए मूल्यांकन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था कि कंगाल हरिनाथ के ग्राम वार्ता प्रकाशिका की विशेषताएं एवं अवदान को लिखे। तो एकदम यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट कर दिया गया कि विशेषता एवं अवदान। तो क्या करेंगे, भूमिका लिखें, भूमिका लिखने के बाद आप ये पत्रकारिता के प्रकाशन का उद्देश्य लिख सकते हैं, ये हेडिंग 2-3 वाक्य का है। उसके बाद विशेषताएं लिख दें और अवदान लिख दें, उसके बाद मूल्यांकन लिख दें। ये तत्कालीन समाज हटा दें, आप विषय वस्तु को हटा दें, ठीक है, हो गया। और अगला क्वेश्चन है कि ग्राम वार्ता प्रकाशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट में सब कुछ आ जाता है, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी। तो पूरी जानकारी आप छोटा छोटा में दे दें, जैसे आपका मान लीजिए कि तत्कालीन समाज का चित्रण में बहुत कुछ है, थोड़ा सा दें। विषय वस्तु में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा लिखे, थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज़ आप लिख दें, तो वो पूरा हो गया टिप्पणी। तो टिप्पणी आए तो इस तरीके से पूरे टॉपिक को कवर कीजिए, और अलग अलग क्वेश्चन आए तो उस तरीके से लिखिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, ये नोट्स दिया हुआ है। और ग्राम वार्ता प्रकाशिका पर मैंने अलग से एक परिचय अलग से लिख दिया है नोट्स में, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें आपका MCQ हो जाएगा और ग्राम वार्ता प्रकाशिका का पूरा परिचय आपको मिल जाएगा, किस प्रेस से छपा था, कब, फिर आगे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। तो परिचय वो अलग से, और क्वेश्चन जो मैंने दिए उस क्वेश्चन का आंसर मैंने इस तरीके से लिख दिया, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे चैप्टर 2 का ही, 2 का 1 चल रहा है। तो बामा बोधनी पत्रिका हो गया, आपका हिंदू पेट्रोट हुआ, आज हुआ ग्राम वार्ता प्रकाशिका। इसके बाद आपका नील दर्पण नाटक है, हुतुम पेचर नक्शा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ साहित्य थे, तो उसके ऊपर एक एक करके वीडियो हम लोग बनाएंगे। और आप लोग अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैप्टर 2 का ओवरव्यू का वीडियो जरूर देख लीजिए, या पहले के जो क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं बामा बोधनी या और हिंदू पेट्रियोट पर वीडियो बनाया है उसको देख लीजिए, उसका नोट्स आप ले लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग साहित्य के ऊपर। और जो लोग चैनल में नए हैं, अगर आपको माध्यमिक का हिंदी के व्याकरण, ठीक है, और हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस है वो पूरे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, पूरा एक्सप्लेनेशन सब कुछ चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको हिंदी व्याकरण का मैंने अपलोड कर दिया है, हिंदी व्याकरण का पूरा टॉपिक कवर कर दिया है अपने चैनल में, तो वो आपको मिल जाएगा। और जो भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा हिस्ट्री के सिलेबस का, वो सारा आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, आप फटाफट उसको करते जाइए। आपको हिस्ट्री में कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है सचमुच का तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन लाइक कम करते हैं, भूल जाते हैं लाइक करना। तो लाइक करते रहिएगा तो हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम तब और अच्छी तरीके से आपको माध्यमिक एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। आपका भला हो रहा है, आपका पैसा बच रहा है हिस्ट्री के ट्यूशन का। आगे मैं हिंदी के भी वीडियो बनाऊंगा, उसका भी सारा मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। 3-2 सब्जेक्ट का और भी समय मिलेगा तो एक एक करके माध्यमिक के सारे सब्जेक्ट का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आपको ट्यूशन के पैसे से, खर्च से आप बच जाएंगे, तो दूसरे का भी आप बचाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।